ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नए व्लॉग के अपने ग्राम सभा बेड़ा से। चलते हैं फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर प्रहलाद भाई साहब की माता जी का यहाँ पर पावन श्राद्ध है, वहाँ चलते हैं थोड़ा सा और उसके बाद अपनी आजीविका की ओर। और भाई साहब जो कि हमने लगातार रविवार को 3 क्विंटल के माने थे भाई साहब धान के, तो उसके बाद थोड़ा छुट्टी है फिलहाल 1 हफ्ते की। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि योगा करने के लिए हो जाता है सुबह सुबह और थोड़ा सा अपनी आजीविका पर भी जल्दी जाने के लिए हो जाता है। तो चलते हैं थोड़ा। और आजकल का मौसम देख सकते हैं भाई, बहुत सुंदर हो रखा है। 2-3 दिन से बारिश बुरिश नहीं है, उमस भी हो रही है दिन को और रात को भाई साहब उठभाट भी हो रही है, लेकिन मौसम ठीक है। तो भाई साहब धान की मंडाई के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो सूंगू ने तो आतंक मचा रखा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत नीचे बच रखा है ज़मीन में वो समेटने में बड़ा आनंद आ रहा है। और क्या करे भाई, जितना भी मिल रहा है सुकून से रहना पड़ेगा, संतुष्टि भाई अपना। और इधर देख सकते हैं आप आजकल केले के वृक्ष बहुत सुंदर है बेड़ा ग्राम सभा में, तो सबके हैं लगभग बहुत खूबसूरत होते हैं केले घर के और आनंददायक। और ये देखिए मूंगरी के बाद अब इसमें हरी सब्जी तैयार होगी भाई साहब इस तरह से। ये है भाई साहब घर के रिश्ते। और लौकी चचना आजकल तो सब्जी भी दड़ फड़ खाई गई भाई, ऐसी बात नहीं। अरे है भाई यहाँ पर बॉडी का पुराना मकान है। बॉडी बैठे जिन ठीक ठाक तबियत पाए, चलो भाई। हाँ ये है भाई प्रहलाद लोगों का पुराना मकान। बाकी रोड साइड चले गए हैं वो लोग। इधर हो रहा है पावन श्राद्ध और ये बैठक है यहाँ पे जौनी। ये देखे भाई यहाँ पे चाचा जी के साथ जबरदस्त बाबा सूजन, इन्होंने आज तक मोटापा कभी नहीं देखा था। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। थेरेपी होगी। मोटे कभी नहीं हुए। जमजाट कितना हो रहा है? जमजाट अब सही है, खुजली हो रही क्या? हाँ उस पर आपको भांग लगाना पड़ेगा। भांग नहीं है, हो जाएगा ऐसे। वाह ये भी देख भाई, ये देख रहा है इसको गुस्सा आ रहा है। मेरा दादा की भी गुस्सा नहीं आ रहा नहीं है। ये है चाचा जी। ये देखिए इधर सब्जी की तैयारी चल रही है। तारुता यहाँ रोटी पूड़ी। ये है भाई पुराने वाला मकान इधर। सुन आज है पाने में गुलाब देखिए भाई साहब टक हो रखे। और इस नीचे वाले खेत में होगा भाई भात की व्यवस्था। ये देखिए तिरपाल लगाया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर बनेगी दाल भात इधर की साइड पर भाई, क्योंकि धान की कटाई हो गई है, केवल कुनके लग रखे हैं उसमें। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है तिरपाल की। बाकी इधर सब्जी काटी गई है और प्रसाद बन रहा है, तैयारी शुरू हो गई। तो हो गया है टेंट खुला, इस तरह से उठाया गया है पूरा और अब ये चमक रहा है भाई। इसमें आप देख सकते हैं अब पंडित जी बनाएंगे इसमें दाल भात। इधर पूरा खाने के लिए बैठ, ये देखिए भाई है। तो दोस्तों ये है मनोज नेगी जी, जिनकी उम्र है 38 साल, ग्राम सभा सोड़मंगरा। और भाई साहब पहले ऋषिकेश में अपनी आजीविका पर नौकरी करते थे, होटल लाइन में। शादी भी की थी भाई साहब ने और 2 बाल बच्चे भी हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि कर्मों का फल, किस्मत, मुकद्दर। और इंसान हम हर कोई सोचता है कि मैं ही दुख में हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर भाई साहब को इस समय रूढ़ी तोड़ते हुए देखा तो मैंने अचानक से गाड़ी रोक दी अपनी और सोचा कि क्यों ना उनसे 2 शब्द पूछे जाए और अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से शेयर किया जाए कि हम लोगों के पास आंखें, हाथ, पाँव होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में हार मान हो जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई साहब हमसे नहीं होगा। लेकिन यही मनोज भाई साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर देखिए आप पूरी यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी जो ढांग लग रखी है कंक्रीट की, यानी कि रूढ़ी की। तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब कब से कर रहे हैं आप ये काम? भाई साहब 2-3 साल हो गए लगभग। 2-3 साल हो गए आपको।
तो भाई साहब जो आपकी आंखों की रोशनी गई थी वो किस तरह से गई थी और कितने साल पहले गई थी भाई? वो तो 2018 में गई थी सितंबर लगभग जी। मैंने काम छोड़ दिया था, तो मेरी वाइफ ने ऋषिकेश में काम किया जी। उसके बाद हम वहाँ से घर आ गए, लॉकडाउन में लगा हुआ था जी। उसके बाद हम घर आ गए, तो मैंने सोचा घर में बैठ बैठ के क्या करें, मैंने कहा कुछ ना कुछ करो ज़िंदगी में, जी, है कि नहीं। और आप इनकी रूढ़ी तोड़ने की बिल्कुल यहाँ पर स्किल देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास जैसे कि आंखों की रोशनी नहीं गई होगी, और जब वो रूढ़ी पर मार रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है कि हूबहू ठीक पत्थरों के बीच ही चोट लग रही है। तो भाई साहब थोड़ा सा दिखाइए, आप ये देखिए, आपको लगेगा बिल्कुल भी नहीं कि इनकी आंखें गई हैं। तो असंभव होता है, और न जाने कि भाई साहब कहते हैं कि विधि के विधानों में क्या छुपा रहता है कि जो इतने अभी युवा कह सकते हैं कि पृथ्वी के छोर पर आ रखे हैं और अभी से ये ज़िंदगी सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो इंसान एकदम तरीके से कह सकते हैं कि उसका तो मन विकार हो जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन मनोज भाई साहब ने जो काम चुना है और जो अपने दम पे कर रहे हैं, तो भाई साहब कितना रुपए कटा जाता है आपका यहाँ? 70 रुपये कटा जा रहा है अभी मेरा। जी। 70 रुपये, 60 में 70 इस साल से कर दिया। जी। हाँ जी, बहुत सुंदर भाई साहब, चलता है, परिवार चल जाता है इससे चल भाई? जाता थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ मैंने खाली बैठ के क्या करना, कुछ ना कुछ करो ज़िंदगी में। परिस्थिति तो आती है जी। लेकिन उससे हार नहीं मानना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहे। ऐसे आत्महत्या वगैरह का जो कदम उठाते हैं लोग, जी। ये गलत बात है। हार नहीं माननी चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान पर भरोसा रखना। मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कूटाऊँ पर भर भगवान के भरोसे कर रहा है, थोड़ा चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। ये नहीं कि अपने दिमाग से चला रहा हूँ, हाथ बस मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, इसलिए हाथ चल जाते मेरे। जी, स्मरण करके और तैयार होते हैं आप। तो भाई साहब जैसे मतलब आपको लगता है ना कभी कभार कि भाई साहब की इतनी मतलब महीने में या 6 महीने में या कितने में ये जो रूढ़ियाँ जाती रहती हैं, या आपको डिमांड के हिसाब से करते हैं या आप मैं तो प्रत्येक दिन का काम है, मैंने कहा जाएगी तो जाएगी, नहीं तो अपना काम आएगी, और कुछ नहीं। मतलब मेहनत का कहीं नहीं जाएगा आदमी। लोग लेते भी हैं आप? लेते भी हैं। कोई ऐसा तो नहीं करता भाई साहब कि आप जैसे आंखें नहीं देख रहे हैं तो कोई आकर के कि कटों का हिसाब किताब तो नहीं बिगाड़ते आपका? नहीं, कटों का हिसाब मेरा क्या करेंगे, अब मेरी किस्मत को तो नहीं ले जाएंगे, जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा मिलेगा। लेकिन बाकी जो गद्दारी करेंगे तो वो अपने लिए भुगतेंगे देंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे वो। आपको ये रहता है कि मतलब संसार में विश्वास नाम की चीज़ है? हाँ जी है, क्यों नहीं है, सब पूरा भगवान पे विश्वास भी है। बहुत सुंदर मनोज जी, आपके लिए कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम है आपके लिए। और हम इस तरह से समाज में जो आपने ये जागृति फैला रखी है, और आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसी तरह से आप अपने काम पर लगन पर लगे रहे, और आने वाले दिनों में हम बेणेश्वर महादेव और कार्तिक स्वामी से कृपा चाहेंगे कि आपकी रोशनी जिस तरह से गई है उस तरह से वापस आए। ये हमारी उनसे प्रार्थना भी है और विधिवत तरीके से विश्वास भी है, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और भाई साहब अब से सरकार की ओर से कोई मदद हुई है या नहीं? सरकार से मदद जो विकलांग पेंशन है 1500 वही मिलती है जी। बाकी इधर थोड़ा बहुत मतलब ऐसा जो कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट वगैरह लगे कि थोड़ी आर्थिक मदद? आर्थिक मदद कुछ भी नहीं सर, वही है खाली 1500 रुपये जो विकलांग पेंशन है वही मेरे पास। जी जी, कुछ नहीं है। धन्यवाद आपके द्वारा। तो समाज से यही कृपा कहना चाहेंगे हम, और करना चाहेंगे कृपा कि महती कृपा है कि गलत कदम उठाने से बेहतर पहले इन लोगों की जो यहाँ पर अपनी आजीविका चल रही है उस पर ध्यान दे करके हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। ओम जी। तो दोस्तों इस समय भोजन का टाइम हो गया है हमारा। आप देख सकते हैं आज गुलजा बना रखा है माँ जी ने बहुत सुंदर तरीके से। और भाई साहब क्योंकि आजकल नज़ला जुकाम वगैरह लगता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी सिकाई है भाई, गले की बोलो अंतड़ियों की बोलो। और ख़ास करके जब हमारा उपवास होगा मंगल का तो ज़्यादातर बनता है भाई, ये बहुत अच्छा लगता है घी के साथ, और इसको पानी में डाल करके आहा बड़ी सुंदर। माँ जी तो बढ़िया। आप नहीं खा रहे? आप नहीं खा रहे? मैंने कहा तो दिखाओ बजाई। ये देखो भाई छोटा बच्चा हमारा सारान जी बड़ा आनंद ले रहे हैं भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद। ओम जी।